नमस्कार। आज एक दंत कथा कहानी के माध्यम से मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ। पूरी अवश्य सुनिएगा और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने मित्रों को, सभी को भी ये कहानी अवश्य सुनाइएगा। अपने दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक बार सुप्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास जी घूमने निकले तो उनको बाजार में एक महिला मिली और महिला के पास में एक घड़ा था और कुछ कटोरियाँ थी और उसके पास भीड़ बहुत थी। ठीक है। अब कालिदास जी ने देखा कि भीड़ बहुत है तो क्या कारण है। वो उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम क्या बेच रही हो। तो उस महिला ने सीधे शब्दों में कहा कि मैं इस घड़े में 8 प्रकार के पाप भर के लाई हूँ और वो बेच रही हूँ। तो कालिदास जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि 8 प्रकार के पाप और वो भी घड़े में, असंभव, हो ही नहीं सकता। महिला ने हंसते हुए कहा, हो सकता है, और मैं सबसे यही कह के बेचती हूँ कि मेरे पास 8 प्रकार के पाप हैं और लोग खुशी खुशी उसको ले जाते हैं और सेवन करते हैं। कालिदास जी से रहा नहीं गया। उन्होंने प्रकार के मुझे बताओ किस प्रकार इसमें ऐसा क्या क्या है, 8 प्रकार के पाप में क्या क्या है। तो महिला ने जो 8 प्रकार के पाप गिनाए हैं उसको मैंने विस्तार पूर्वक समझाने के लिए थोड़ा अपने पीछे बोर्ड पर लिख दिया था। थोड़ा सा उन 8 प्रकार के पाप को अपन पढ़ लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ना क्या है, सिर्फ समझना है कि सबसे पहला जो पाप था वो था बुद्धिनाश। यानी कि जो भी इसका सेवन करेगा उसकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, नाश हो जाएगा उसकी बुद्धि का। दूसरा था पागलपन, यानी कि पागलपन के दौरे उसको आने शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े करने लगेगा, घर पर है, बाहर है ना, परिवार वालों के साथ है। चौथा था बेहोशी का। ठीक है, इसको सेवन करने से बेहोश भी हो जाएगा। 5वां था विवेक का नाश हो जाएगा, उसमें सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाएगी। 6ठा था सद्गुणों का नाश हो जाएगा, उसके अच्छे जितने भी अच्छे गुण है वो सब भी उसमें खत्म हो जाएंगे। 7वां था सुखों का अंत हो जाएगा, जितने भी सुख थे वो भी उसके खत्म हो जाएंगे। और 8वां था नर्क में ले जाने वाला, यानी कि जो 8वां जो था वो था कि आप नर्क की ओर प्रस्थान करोगे, आप स्वर्ग की ओर नहीं जाओगे, क्योंकि आपसे ऐसे कर्म होंगे। अब कालिदास जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि आप सीधे सीधे बताइए कि आखिर इसमें है क्या। तो महिला ने कहा कि जी इसमें है शराब, ठीक है, मदिरा, और लोग खुशी खुशी आकर के सेवन करते हैं। और मैं सबसे बोलती हूँ कि इसमें मैं 8 प्रकार के पाप बेच रही हूँ और लोग फिर भी खुशी खुशी आकर के खरीदते हैं, पीते हैं। तो इस दंत कथा यानी कि छोटी सी कहानी से हमें ये सीखना है कि हमें कभी भी जीवन में मदिरा का सेवन नहीं करना है। इससे अपने खुद को बचना है, अपने परिचित लोगों को बचाना है, अपने परिवार के सदस्यों को बचाना है। और अपने को पता है ही है वो कहावत, या फिर वो जो अभी व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा है, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दूध बेचने वाले को तो घर घर जाना पड़ता है और शराब लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो इस पाप के घड़े में से अपने को कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, और बचे रहना है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।